नमस्कार, MP7 न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मुन्ना राजपूत। MP7 न्यूज के खास प्रोग्राम खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास खास मुलाकात कार्यक्रम में मौजूद है राजनगर विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता योगेंद्र प्रताप सिंह परिहार उर्फ बाबूराम, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य किसान मोर्चा के भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। लॉकडाउन की अवधि में इस कोरोना महामारी की संक्रमण महामारी की रोकथाम के लिए आपके द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य भी किए गए हैं। जैसा कि हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बारे में देखा, समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको देखा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? आपको धन्यवाद। मुझे बचपन से जब मैंने होश संभाला है तब से मैं राष्ट्रीय सेवक संघ के से उनका मुख्य शिक्षक रहा हूँ और मैंने संघ परिवार में काम किया है, समाज के लिए कार्य किया है। ये प्रेरणा हमें राष्ट्रीय सेवक संघ द्वारा प्राप्त हुई है और शुरू से ही मुझे ये रहा कि जनता के बीच में काम करने का जज्बा रहा है और कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा से मुझे रुचि भी है कि समाज के लोगों के बीच में जो बुराइयों दूर करें, अच्छाइयों को लाने का प्रयास करें। ऐसी मेरी सोच शुरू से रही है। उस माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत सी हमें ऐसी प्रेरणाएं मिली हैं जो देश हित समाज हित में काम करना चाहिए, अपने नागरिक होने का एक प्रमाण देना चाहिए। आपने लॉकडाउन की अवधि में काफ़ी लोगों को राशन वितरण किया है, लोगों को जागरूक किया है कि वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें और इसके साथ भी अलावा आपने कई कार्य किए हैं। क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपने ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं? हमने लोगों के बीच में जाके पहले तो जो कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, अपने देश में भी 22 मार्च से लॉकडाउन चालू हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के बाद से हमने अपने नगर में और ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाके लोगों को सबको समझाया, इस महामारी के बारे में बताया, लोगों से कहा कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, लोगों से दूरियां बना के चलें। ये सब हमने प्रयास किया जागरूक करने का और उनकी ज़रूरत के सामग्री भी जैसे अनाज, आटा, सब्जी, जो भी लोगों को ज़रूरत थी, असहाय लोगों को उनकी ज़रूरतें पूरी की है। मास्क भी बांटे हैं। पार्टी के द्वारा एक आदेश आया था, उससे हमने लोगों किसानों के बीच में जाके मंडी में जाके गमछा तौलिया बांटी है और उनको समझाया है कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी। ये हमने लोगों को बताने का प्रयास भी किया है, जागरूक किया कि आप लोग इस महामारी से तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब हम आप एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना के चलें और इन सभी जो अपन को मास्क और सैनिटाइजर वगैरह लगाना है, इससे हमारी आपकी सुरक्षा रहेगी। इसमें अपन ने पूरा फोकस डाला है, लोगों को समझाया। आपने जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है तो लॉकअप नगर में ज़्यादातर देखने को मिला है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। आपके द्वारा भी लोगों को जागरूक किया गया है। क्या कहीं ना कहीं इसमें आपको प्रशासन की एक लापरवाही नज़र आती है कि प्रशासन लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए सही तरीके से कदम नहीं उठा पा रहा है? दुकानदारों को भी देखें अपन तो दुकानदार अपनी दुकान चलाने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग ना ही वो अपने मुंह में मास्क लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि लोग लॉकअप नगर में इस गंभीर बीमारी के गंभीरता के बारे में समझ नहीं रहे हैं? एक प्रशासन की लापरवाही मानूंगा मैं कि जो शुरू में उन्होंने लॉकडाउन के लिए लोगों को जागरूक किया था या कड़ाई पेश की थी, आज वो कड़ाई बिल्कुल नहीं हुई है। इसकी वजह से लोग दुकानों में जा जाकर इकट्ठी भीड़ करते हैं। प्रशासन को वहाँ पर अपना कोई ना कोई एक कर्मचारी वहाँ पर खड़ा करना चाहिए या दुकानदारों को समझाना चाहिए कि आप जितनी दूरी बना के चलो। जो भी घेराव के अंदर सभी लोग आके अपनी सामग्री लें, जो जरूरत की सामान है वो लें। इसमें प्रशासन थोड़ी लापरवाही बरत रहा है, इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं करते तो आज अपने लॉकअप जो आज कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज मिल गए हैं। अपना छतरपुर जिला ग्रीन जोन में था, अभी तक रहा भी है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी की वजह से आज जिले में आज 9 पॉजिटिव मरीज मिल गए हैं। उनमें कमियां भी देखने को मिली हैं, जैसे कि छतरपुर से दिल्ली से कुछ लोग आए थे ट्रक के द्वारा, तो प्रशासन के लोगों ने उनके नाम तक नहीं लिखे कि वो व्यक्ति कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है। ऐसे कई कमियां प्रशासन ने की हैं, उसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। यदि सुधार नहीं कर रहे हैं तो आगे चल के इस जिले को बहुत बड़ी खामी भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए फिर प्रशासन ही इसका जवाबदार रहेगा। आपने प्रशासन पर जो आरोप लगाया है कि प्रशासन ने बाहर से लौटे हुए प्रवासी मजदूरों की सही जानकारी एकत्रित नहीं की है, तो आप प्रशासन पर जो आरोप लगा रहे हैं, यदि कोरोना के मरीज दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं
तो उसमें ज़्यादातर देखा गया कि ज़्यादातर लोग बाहर से आने वाले लोग ही पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो इस संबंध में आप प्रशासन को क्या नसीहत देना चाहते हैं? मैं अपने जिले के कलेक्टर महोदय, अनुभागीय अधिकारी महोदय, जो भी प्रशासन के कर्मचारी या अधिकारी लोग हैं, उनसे पुनः मैं निवेदन करूंगा कि इसमें यदि अपन सावधानी लोगों को नहीं बरतेंगे, सावधानी के लिए नहीं बोलेंगे, तो इसका खामियाजा इस जिले को ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं कड़ाई का पालन करें, लोगों को इसके बारे में एक एक बिंदु पे बताने का भी प्रयास करें। लोग बात जो आज इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होने से दूरी रखें, और जो भी बाहर से अभी प्रवासी मजदूर श्रमिक आ रहे हैं, उनकी पूरी एक एक जानकारी रखें, कौन व्यक्ति कहाँ से आया है और कहाँ किस गांव किस ग्राम क्षेत्र में जा रहा है, उसकी जानकारी रखना चाहिए। नहीं रखेंगे तो ये बीमारी बाहर से ही आ रही है। अभी तक हम ग्रीन जोन में जिला था, आज जो भी प्रवासी मजदूर श्रमिक आए हैं, उनमें प्रशासन ने लापरवाही ना बरती हो तो आज नो पॉजिटिव मरीज नहीं मिलती। तो एक खास तौर पे देखा जाए कि आप मध्य प्रदेश के किसान मोर्चा के भी सदस्य हैं। इस लॉकडाउन की अवधि में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए और अपने काम राजस्व न्यायालयों में कराने के लिए, जैसे सीमांकन भी एक अहम काम है किसानों का, और साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ज़्यादातर किसान समितियों से लोन लेकर के ही अपनी कृषि उपज पैदा करते हैं, और उनको किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस दौरान आपका किसानों के प्रति कैसा रवैया रहेगा और आप किसानों की किस प्रकार से मदद करेंगे ताकि उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े? हम किसानों के लिए जिसको भी लोन लेना है या अन्य कोई सीमांकन होना है, और भी जो भी किसानों के जरूरी कार्य हैं, उनके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। उनके काम समय पे हों, शीघ्र हों, कहीं न कहीं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि किसान इस देश के अन्नदाता हैं, उनके जीवन यापन वो किस ढंग से चला रहे हैं, आज वो इस लॉकडाउन की अवधि में किस प्रकार से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, उनकी चिंता करना हम लोगों का एक नैतिक दायित्व है, और हम पूरा प्रयास करेंगे उन्हें कहीं कोई दिक्कत आने ना पाए। ऐसी हमारी पूरी सोच रहेगी, और हम निष्ठा से उनके साथ में खड़े रहेंगे और सहयोग करेंगे। बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों को, जिन वैसे काफ़ी लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, तो ऐसे लोगों को बारे में ज़्यादातर ग्रामों से ऐसी सूचनाएं भी हम लोगों के पास भी आती हैं कि वो लोग होम क्वारंटाइन का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ वहाँ घर से निकल के भाग रहे हैं और लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। जैसा कि अभी लौह कुश नगर में भी सुनने को मिला है, जो लौह कुश नगर के 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं मरीज, तो वो लौह कुश नगर के काफ़ी इलाकों में घूमे फिरे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने घरों से ना निकल सके? इस संबंध में आप अपनी तरफ से किस प्रकार से संदेश देंगे? इसके लिए तो पहली बात तो हमें खुद अपने ग्राम के या नगर के जो भी समाज सेवी या जो जागरूक लोग हैं, उन्हें पहले प्रयास करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है तो एसडीएम, तहसीलदार, जो भी वहाँ पर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ग्राम पंचायतों में या नगर में, तो उनको तत्काल सूचना देनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि हम आप सभी लोग जागरूक नहीं होंगे तो नुकसान होना बिल्कुल तय मानिए, क्योंकि ये महामारी बहुत ही विषैली और इस छूत की बीमारी है। यदि छूने से भी होती है, लोगों के पास में संपर्क में रहने से भी होती है, इसलिए इसका बड़ी मुस्तैदी से पालन करें। और तत्काल अगर कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है तो गलत है, उसे नहीं करना चाहिए। फिर भी उसे अनजान है, ज्ञान नहीं है, तो प्रशासन को कड़ाई से उसका पालन करके उन्हें निर्देश देना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। खैर, हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में समय का अभाव रहता है। हम ये चाहते हैं कि आप कम शब्दों में हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कुछ संदेश दीजिए, ताकि वो लॉकडाउन की अवधि में इस कोरोना संक्रमण को फैलाव के लिए जागरूक रहें और लोगों को इस प्रकार से स्वयं वो भी जागरूक करें। कम शब्दों में आप ऐसा कुछ संदेश। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, एवं हमारे किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री रणवीर सिंह रावत जी और पार्टी के समस्त लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि लोगों को जागरूक हों। और इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें अपने घर पे भी रहना है, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी,
और त्रिपुणा चूर्ण इसका भी सेवन करना है। और हम जागरूक नहीं होंगे तो कहीं न कहीं हमारे आपकी ये बहुत बड़ी भूल है और इसमें हम आप खुद खतरे में होंगे, परिवार, समाज और देश भी खतरे में आ जाएगा। इसलिए मैं जनता से पुनः अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस महामारी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम आप सब प्रशासन के और शासन के निर्देशों का पालन करें, अपने घर पे ही रहें और बहुत ही जरूरी कार्य है तो ही घर से बाहर निकलें। उसमें भी मुंह में अपना मास्क लगाएं या गमछे से मुंह चेहरा ढांकें और सैनिटाइजर वगैरह जो भी नहीं है तो साबुन से भी हाथ धो करके अपने घर परिवार में और सफाई और स्वच्छता का बहुत ध्यान दें। इससे भी हम आप कहीं न कहीं बच सकते हैं, उसका हमें पालन करना होगा। यही मेरी जनता से पुनः अनुरोध है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हम सुरक्षित, हमारा परिवार सुरक्षित और समाज सुरक्षित तभी हो पाएगा। तो हमारे इस खास मुलाकात प्रोग्राम में बाबूराम जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय दिया है। और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, साथ ही त्रिपुटा चूर्ण का उपयोग। जी हाँ, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए इन खास 2 उपायों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप सामाजिक दूरी बनाकर रहें और यदि आपको किसी प्रकार के ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि जो इस समय पे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, तो आप तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। घबराएं नहीं, घबराने से कुछ नहीं होगा। आपकी सतर्कता में ही समाज की सतर्कता है, दूसरों की सुरक्षा है। आप बराबर हमारे साथ खबरों के लिए बने रहें। MP7 न्यूज़ पर धन्यवाद।